Hello girls, today we will learn the applications of thyristor. थायरिस्टर के अनुप्रयोग क्या है। थायरिस्टर सर्किट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मेनली इनका जो यूज़ होता है वो कंट्रोल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, क्योंकि इसका काम कंट्रोल करना होता है। जैसे पावर कंट्रोल सर्किट्स में इसका यूज़ होता है, लैचिंग सर्किट में इसका यूज़ होता है, डीसी तथा एसी मोटर की स्पीड कंट्रोल में इसका यूज़ होता है, इल्यूमिनेशन कंट्रोल में इसका यूज़ होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो भी हम थायरिस्टर को यूज़ करते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में यूज़ होता है, एसी टू एसी कन्वर्टर्स में इसका यूज़ होता है, रेक्टिफायर सर्किट लाइक एसी टू डीसी कन्वर्टर में भी हम थायरिस्टर के थ्रू बनाते हैं, पावर स्विच सर्किट ब्रेकर्स में भी इसका यूज़ होता है, डीसी से एसी कन्वर्टर जिसको बोलते हैं इन्वर्टर, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइंस में इनका यूज़ होता है थायरिस्टर का या थायरिस्टर फैमिली का। ओके, एंड ट्रांसमिशन लाइन के पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा चॉपर्स, ड्यूअल कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर इत्यादि में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि थायरिस्टर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जब हम थायरिस्टर को हम किसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या रेटिंग होती है। ठीक है, क्योंकि रेटिंग का जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो थायरिस्टर है हमें जिसको अपने सर्किट में अप्लाई करना है वो किस रेटिंग का होना चाहिए, कितनी रेटिंग का थायरिस्टर लगाने से हमारा सर्किट ख़राब नहीं होगा। तो जो विभिन्न इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है करंट कैरिंग कैपेसिटी। ये भी एक पहला स्पेसिफिकेशन ये है। इसका क्या मतलब होता है, धारा पास करने की क्षमता। इससे ये पता चलता है कि वह कितनी धारा वहन करने की क्षमता रखता है, मतलब हमारा थायरिस्टर कितने करंट को सहन कर सकता है, उसे उसमें सुरक्षित रूप से अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो जब आप थायरिस्टर खरीदने जाएंगे तो उसमें लिखा होगा करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो जब आप कोई अपना सर्किट कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं थायरिस्टर को यूज़ करके, तो आप उसमें आपको पता होना चाहिए कि कितना करंट उसमें फ्लो करा सकते हैं हम। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने थायरिस्टर का चयन करेंगे। नेक्स्ट है वोल्टेज रेटिंग। इसका तात्पर्य है कि उसकी वोल्टेज सहन करने की क्षमता, मतलब आपका थायरिस्टर कितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है। ठीक है, इस थायरिस्टर की वोल्टेज रेटिंग को हम पीआईवी के रूप में व्यक्त करते हैं। पीआईवी मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज आप सभी को पता है, डायोड में आप लोगों ने पढ़ा है। पीक इनवर्स वोल्टेज वो होता है, वो रिवर्स बाइज वोल्टेज होता है कि हमारा डायोड का ब्रेकडाउन ना हो, मतलब डायोड हमारा खराब ना हो। ठीक है, तो हमारा डायोड उसको पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज रेटिंग उसमें मेंशन होगी। तो जितनी वोल्टेज रेटिंग मेंशन होगी उतनी उससे ज़्यादा वोल्टेज आप नहीं लगाएंगे। अगर आप लगाएंगे तो आपका डायोड का थायरिस्टर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। नेक्स्ट इज जंक्शन टेम्परेचर। किसी भी अर्धचालक युक्ति की टेम्परेचर रेटिंग वह होती है कि जो कि निर्माता द्वारा स्पेसिफाइड होती है, मतलब निर्माता ने जितनी वोल्टेज रेटिंग टेम्परेचर रेटिंग लिख दी वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है। मतलब परिपथ में थायरिस्टर को कनेक्ट करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी टेम्परेचर मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाइड किया है उससे ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हुआ तो थायरिस्टर को वो डैमेज कर देगा। मतलब जब आप थायरिस्टर खरीदेंगे तो आप देख लेंगे कि उसमें टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है। तो अगर आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर, अगर आपके सर्किट का टेम्परेचर ऑपरेशन की ड्यूरिंग ज़्यादा हो जाता है तो आपका थायरिस्टर ख़राब हो जाएगा और आपको सर्किट प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो जंक्शन टेम्परेचर इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर डिजाइनिंग ऑफ सर्किट्स यूजिंग थायरिस्टर। नेक्स्ट इज ऑन स्टेट वोल्टेज। थायरिस्टर के कंडक्शन स्टेट में आ जाने के बाद उसके एनोड तथा कैथोड के बीच का वोल्टेज को ऑन स्टेट वोल्टेज कहा जाता है। आपका थायरिस्टर काम कर रहा है, सर्किट फंक्शन कर रहा है, तो उस थायरिस्टर को आपने जहाँ भी लगा रखा है उसके एनोड और कैथोड के बीच का जो वोल्टेज होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज। इसका मान 1 वोल्ट से 4 वोल्ट तक हो सकता है। नेक्स्ट इज फिंगर वोल्टेज।
फिंगर वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज है जो थायरिस्टर के एनोड व कैथोड के बीच लगाने पर थायरिस्टर कंडक्शन रीजन में आ जाता है। मतलब कंडक्शन रीजन में लाने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज होगी वो फिंगर वोल्टेज होती है। नेक्स्ट, dV/dt रेटिंग। थायरिस्टर के बीच अक्रॉस वोल्टेज परिवर्तन की वह मिनिमम रेट जो डिवाइस को टर्न ऑन ना करे उसके dV/dt रेटिंग कहलाती है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, dV मतलब चेंज इन वोल्टेज और dt मतलब चेंज इन टाइम। मतलब टाइम के वोल्टेज परिवर्तन हो रहा है थायरिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, जितना वो टर्न ऑन ना करे डिवाइस को, वोल्टेज चेंज अलाउड है, तो मैक्सिमम रेट वोल्टेज परिवर्तन का वह मैक्सिमम रेट जो डिवाइस को टर्न ऑन ना करे, ठीक है, उसको dV/dt रेटिंग कहते हैं। अगर आपका थायरिस्टर में dV/dt रेटिंग रेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो गई, जितने मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाइड करी है, अगर उससे ज़्यादा रेटिंग हो जाती है तो आपका जो थायरिस्टर है वो टर्न ऑन हो जाएगा। मतलब फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वोल्टेज में, सप्लाई वोल्टेज में, वो उसको सहन कर ले। अगर उसने डिवाइस को ऑन कर दिया तो आप मतलब वो ख़राब कर देगा। तो जो भी चेंज है वो सीमा में हो, सीमा से अधिक ना हो। वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर। थायरिस्टर की सुरक्षित कार्यशीलता हेतु उसका नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज उसकी पीआईवी रेटिंग से काफ़ी कम रखा जाना चाहिए। मतलब आपको पता है, मैंने बताया है कि पीआईवी रेटिंग से क्या होता है कि अगर पीआईवी रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है तो आपका थायरिस्टर ख़राब हो जाता है। तो अगर सुरक्षित कार्यशीलता चाहिए आपके थायरिस्टर की तो उसका नॉर्मल जो वर्किंग वोल्टेज है वो पीआईवी रेटिंग से कम होना चाहिए, ठीक है। तो वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, पीआईवी अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है उसका उसकी आरएमएस वैल्यू इंटू √2, तो वी एफ इक्वल टू पी आई वी अपॉन √2 इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। एक तरह से कह लीजिए आप वी एफ इक्वल टू पी आई वी अपॉन पीक वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट इज लैचिंग करंट। लैचिंग करंट वह न्यूनतम धारा है जो थायरिस्टर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में ले जाने हेतु आवश्यक होती है। मतलब हमारा थायरिस्टर ऑफ है, ऑफ से ऑन स्टेट में हमें लाना है, तो जितनी धारा की रिक्वायरमेंट होती है हमें उस धारा को बोलते हैं लैचिंग धारा। नेक्स्ट इज होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट हमने देखा है कि एचसीआर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट लाने के लिए जो न्यूनतम धारा फ्लो होती है उसको लैचिंग धारा बोलते हैं, लेकिन उसको ऑन थायरिस्टर को ऑन स्टेट में बनाए रखने के लिए जितनी मिनिमम धारा होती है वह होल्डिंग करंट कहलाती है। थायरिस्टर का होल्डिंग करंट लैचिंग करंट से कुछ कम होता है। नेक्स्ट गेट करंट। गेट करंट को थायरिस्टर के गेट पर ट्रिगरिंग हेतु अप्लाई किया जाता है। मतलब अगर हमें ट्रिगरिंग करनी है, थायरिस्टर को कंडक्ट कराना है, तो कंडक्ट कराने के लिए हमें जितने करंट की आवश्यकता होती है उस करंट को गेट करंट कहा जाता है। इसकी न्यूनतम सी वैल्यू होती है और अधिकतम वैल्यू होती है, यानी मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू इज 11 मिली एम्पियर्स एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 18 मिली एम्पियर्स, बट दिस वैल्यू इज फॉर OE 506। पावर गेट लॉस। थायरिस्टर के गेट तथा मेन टर्मिनल के बीच प्रवाहित होने वाली गेट करंट से होने वाली औसत शक्ति हानि को गेट पावर लॉस कहा जाता है। मतलब गेट और मेन टर्मिनल के बीच जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट की वजह से जो पावर लॉस हो रहा है उसका जो मान होता उसको हम गेट पावर लॉस बोलते हैं और इसका मान मिलीवाट में होता है। नेक्स्ट इज टर्न ऑन टाइम। जैसे कि हम जानते हैं थायरिस्टर बहुत फास्ट स्विचिंग डिवाइस है, हम इसको ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में ला सकते हैं। फिर भी उसको ट्रिगर करने के बाद भी जैसे हमने ट्रिगर करने के लिए अगर हमने गेट पे करंट दिया, अप्लाई किया, जिसको हमने अभी गेट करंट कहा था, तो उसको ट्रिगर करने के बाद वो एकदम ऑन नहीं होता, ऑन होने में टाइम लगता है, तो कंडक्शन में जाने में निश्चित समय लगता है, उसको टर्न ऑन टाइम कहा जाता है। मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि एचसीआर को हमने ट्रिगर किया, उसको कंडक्ट करवाया, लेकिन वो एकदम ऑफ स्टेट से एकदम ऑन स्टेट में नहीं आता,
जितना टाइम ऑन स्टेट आने में लगता है उसको बोलते हैं टर्न ऑन टाइम। ठीक है, वैसे हम जानते हैं कि ये फास्ट स्विचिंग डिवाइस है, बहुत जल्दी ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में, ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आता है, तो जितना समय उसको ऑन स्टेट आने में लगता है उसको बोलते हैं टर्न ऑन टाइम। नेक्स्ट इज टर्न ऑन टाइम, वह समय जो SCR को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में ले जाने में लेता है। मतलब ऑन स्टेट में है, ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाने में जितना टाइम लगता है SCR को, उसको टर्न ऑफ टाइम कहा जाता है। एंड नेक्स्ट DI/dt रेटिंग, यह वह मैक्सिमम करंट परिवर्तन की दर है जो थायरिस्टर ऑन स्टेट में सहन कर सकता है। भाई आप सभी को पता है कि जब तक थायरिस्टर काम नहीं करेगा, थायरिस्टर वर्क नहीं कर रहा है, तो करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन करंट फ्लो करवाने के लिए उसको कंडक्ट कराने के लिए करंट फ्लो होना चाहिए, तो करंट हमारा चेंज भी हो सकता है। तो करंट फ्लक्चुएशंस में जो चेंज हो रहा है, करंट में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना करंट हम उस चेंज को सहन कर सकता है, उस रेटिंग को बोलते हैं DI/dt रेटिंग। सो ये स्पेसिफिकेशन से थायरिस्टर को चूज़ करने के लिए, जब आप अपना कोई भी सिस्टम, कोई भी डिवाइस बनाते हैं थायरिस्टर का उपयोग करके, तो आप उसको बनाने के लिए आपको पता होगा कि आपको कैसा थायरिस्टर चाहिए। तो वो पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या फ़ीचर्स देखने हैं और वो फ़ीचर्स वो कौन कौन से होते हैं। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा कि हमारे थायरिस्टर के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं और क्या क्या हमारी ध्यान देने योग्य बातें होती हैं जब हम अपने किसी कंट्रोल सर्किट के लिए थायरिस्टर का उपयोग करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे थायरिस्टर क्या, SCR क्या होता है, SCR का ऑपरेशन, SCR की वर्किंग हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।